जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में। 10% की जबरदस्त जो है रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि मार्केट में भी निचले स्तर से बढ़िया रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, तो इसका भी असर देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट की रिकवरी का भी। और वैसे भी शेयर में बढ़िया पॉजिटिव खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इसके वजह से शेयर में तेजी आ रही है। चार्ट पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हैं, और उसका एक यहाँ पे मैं उदाहरण दिखा दूंगा। ये क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा सभी लोग कि ये आप लोगों के सामने जो है एसएसए मामा करके क्या दिख रहा है। कमेंट करिए सभी लोग, और इसका मैं एक आप लोगों को दिखाऊंगा उदाहरण भी अभी ओला इलेक्ट्रिक पे ही। 1 जून को कंपनी की साइट से खबर आई थी, क्यूआईपी के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए कंपनी जो है लगभग 37 रुपये 74 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाने का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। 1 जून से ही इशू ओपन है, बहुत सारे लोग बिड लगा रहे हैं। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन जो कल मैं आप लोगों को समझाया था कि ज़्यादा रहेगा, ऊपर के प्राइस पे रहेगा, वैसे वैसे जो है शेयर का पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, और वो पॉजिटिव माना जाएगा लोएस्ट बिड पे। क्योंकि अब यहाँ से भी 5% का डिस्काउंट की बात चल रही थी, जो कि आ रहा था 35 रुपये लगभग 50 पैसे के आसपास। तो जितना 35 रुपये 50 पैसे के आसपास बिड लगेगी उतना निगेटिव है, जितना 37 रुपये 74 पैसे के आसपास बिड लगेंगी वो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा, और मतलब तेजी की संभावनाएं बनेगी। ये कल वाली कैलकुलेशन में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाया था। 4 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। आज 3 तारीख है, 4 जून को कंपनी का आएगा वहीं बोर्ड मीटिंग का अपडेट आउटकम, जिसमें बताया जा रहा जाएगा कि 35 रुपये 50 पैसे या 37 रुपये 74 पैसे किस प्राइस पे क्यूआईपी जो है वो जारी किया गया है, इशू किया गया है। अगर क्यूआईपी जो है कम प्राइस पे इशू होगा तो नेगेटिव माना जाएगा, ज़्यादा प्राइस पे इशू होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। और देखिए मार्केट में रिकवरी है, इसकी वजह से 10% का इसमें सर्किल लगा है। आज देखेंगे तो केवल 56 लाख 57 लाख केवल बायर हैं यहाँ पे। आस्क यहाँ पे क्वांटिटी, सॉरी बिड क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे आस्क में देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आस्क्ड प्राइस और बिड प्राइस में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी नहीं है सेल साइड में, और बाय साइड में लोग 43 रुपये 81 पैसे पे भी 57 लाख इक्विटी शेयर 58 लाख इक्विटी शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं, जबकि कोई भी सेल करने वाला यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, बिल्कुल कोई है ही नहीं सेल करने वाला, समझ रहे हो। ये यहाँ पे 26 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, और एक संकेत यहाँ से भी तेजी का मिल रहा है। 26.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होना, जब भी मैं बताता हूँ कि किसी भी शेयर में वॉल्यूम बढ़ता है तो अच्छी खासी उसमें तेजी की संभावना बनती है। 1100 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हुई है 25% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ, और सर्किल लिमिट अभी देखिए इसका 10% का ही है भाई। अगर 20% का सर्किल लिमिट होता तो और भी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आज बन सकता था, इसीलिए सर्किल लिमिट का ज़्यादा होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अब बांध दिया ना शेयर को, अब 10% ही केवल बढ़ के क्लोज करेगा, 5% होता तो 5% ही दिक्कत होता है। अब देखिए इसमें मुझे एक चीज़ दिखी है, लास्ट डील अगर 3 जून 2026 का अगर आप लोग डाटा देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट डील में 33 करोड़ रुपए के यहाँ पे जो है लास्ट डील ट्रेड हुई हैं, समझ रहे हो आप लोग। 33 करोड़ रुपए के यहाँ पे देखिए, 33 करोड़ रुपए के 3 जून 2026 14:50 पे, और उसी के यहाँ पे साइड में देखेंगे 6 करोड़, 4 करोड़ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 12 करोड़। अगर इन टोटल, और यहाँ पे भी देखिए 4 करोड़, और यहाँ पे भी 4 करोड़। अब केवल इन 6 लार्ज डील को मिला लेंगे हम लोग, तब भी अगर देखोगे तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। 10 इधर से हो जाएगा, 4 6 10 हो गया, 10 10 20, 20 30 50, 50 10 60, 60 करोड़ का यहाँ पे ही लास्ट डील देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है बड़ा बड़ा। उसके बाद ये 4 4 करोड़, 4 4 करोड़, 3 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, ये सारे के सारे आप छोड़ दीजिए। ये सारे के सारे जो सुबह में हुए थे 7 करोड़ यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरीके से 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, कई सारी बड़ी बड़ी लास्ट डील देखने के लिए मिली है। देखिए शुरुआत हुई थी 8 करोड़ से यहाँ पे, तो ये सारी की सारी लास्ट डील की वजह से भी ट्रेड हो रही है। लास्ट डील फॉर ओला इलेक्ट्रिक, इसको आप समझ सकते हो। तो इसकी वजह से तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। वहीं खबरें ओला के सेल्स में भी मई के महीने में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी। इंडस्ट्री के ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ 15% आज, मतलब इस महीने में इंडस्ट्री का सेल बढ़ा है, जबकि कंपनी का सेल जो है वो 23% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
15,000 यूनिट कंपनी ने लगभग बेचे हैं, जो कि सेल्स का नंबर आया था तो मैं आप लोगों को बताया था। इसकी वजह से यहाँ पे शेयर में जो है तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। तो कई सारे पॉजिटिव खबरें हैं, इसकी वजह से आई है तेजी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सेल्स का नंबर है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। ओला इलेक्ट्रिक 15,319 यूनिट, ठीक है ना। 23% की ग्रोथ, और सबका देखिए 18%, 12%। ये एक टीवीएस मोटर है जो 31% की ग्रोथ दिखा रही है। बाकी दूसरे नंबर पे ग्रोथ इसका भी है महीने दर महीने आधार पर, समझ रहे हो आप लोग। तो बढ़िया यहाँ पे चीजें बन रही हैं इसके फेवर में, इसकी वजह से है। अब अच्छे से क्यूआईपी के थ्रू कंपनी बस पैसा रेस कर ले बढ़िया सा, फिर सब कुछ जो है अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे एक रेंज बताया था। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, देखिए वो आप हेड एंड शोल्डर का कमेंट कर रहे हो ना, ये ठीक है, ये मुझे भी दिखता है, लेकिन अब अगर हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे रिटेस्टमेंट के बाद अगर रिकवरी, तो आज वो हेड एंड शोल्डर वाले जो होंगे ना, वो लोग रिटेस्टमेंट के बाद, जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन हो गई ना, नेकलाइन जो अभी दिखा रहा था। अब इसका ये वाली कैंडल तो ब्रेकआउट दिया था 1 जून वाली, ठीक है ना, 1 जून की कैंडल है ये ग्रीन वाली, कब की 29 मई को ब्रेकआउट दिया था हेड एंड शोल्डर का, मतलब नेकलाइन का। इस पे तो एंट्री करेंगे नहीं, दूसरी मतलब कि रेड कैंडल बन गई, तीसरी गैप डाउन ओपनिंग हो गई, रिकवरी किया लेकिन फिर भी नीचे ही थी। तो अब आपको ये वाली कैंडल ही ब्रेकआउट वाली कैंडल दिखेगी, मतलब हेड एंड शोल्डर का, समझ रहे हो। अगर इसको हेड एंड शोल्डर हम पढ़ेंगे इस तरीके से, और ये है हेड एंड शोल्डर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये शोल्डर थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी ये परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। मैं आपको कहाँ पे बताया था, क्योंकि आपको एडवांस में चलना पड़ेगा, मार्केट जब चल लेगा तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे बताया था 34-35 रुपए पे कि ये बहुत परफेक्ट यहाँ पे एक एंट्री का पॉइंट है। नीचे का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, और 45 रुपये और 54 रुपये ये आने वाले समय में इसका जो है रेजिस्टेंस बन सकता है। सेम चीज देखिए यहाँ पे, सेम चीज वो भी है। ये एक मैं इंडिकेटर बनाया हूँ अपने 5 साल 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और यही चीज अगर आप लोग ओला इलेक्ट्रिक में इसी इंडिकेटर को लगा के देखोगे तो देखिए ये कहाँ पे एंट्री बता रहा है। ये ब्लू यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एंट्री लिखा है 35 रुपए के प्राइस पे। ये यहाँ पे टारगेट बता रहा है 57 रुपये 50 पैसे, और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस बता रहा है 25 रुपये के आसपास, समझ रहे हो आप लोग। तो इतना जबरदस्त यहाँ पे सब कुछ हम लोगों को ये जो है खुद कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक सेल बताया था, देखिए यहाँ पे एक सेल बताया था एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और नीचे के साइड में यहाँ पे टारगेट सेल बताया था। लेकिन ये सेल बताया था, यहाँ पे मान लेते किसी बंदे ने सेल भी किया था, लेकिन तुरंत यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड मिल गया हम लोगों को, तो ये ट्रेड जो है हम लोगों का कैंसिल हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग जो है अब आने अगले जो है इंडिकेशन पे जाएंगे। ये पीछे वाला इंडिकेशन फेल, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट ही नहीं हुआ। तो ये चीज मैं समझाऊंगा आगे कि ये क्या मतलब इंडिकेटर है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी है अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ पे भी कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल है, अच्छा है, आप वहाँ पे जुड़िए, ठीक है ना।